यमलोक के मार्ग और चारों द्वारों का वर्णन। मुनि बोले, ब्राह्मण, आपके मुख से निकले हुए पुण्य धर्म में वचनामृतों से हमें तृप्ति नहीं होती, अपितु अधिकाधिक सुनने की उत्कंठा बढ़ती जाती है। मुने, आप परम बुद्धिमान हैं और प्राणियों की उत्पत्ति, लय और कर्म गति को जानते हैं, इसलिए हम आपसे और भी प्रश्न करते हैं। सुनने में आता है कि यमलोक का मार्ग बड़ा दुर्गम है, वह सदा दुख और क्लेश देने वाला है तथा समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है। उस मार्ग की लंबाई कितनी है तथा मनुष्य उस मार्ग से यमलोक की यात्रा किस प्रकार करते हैं? मुने, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे नरक के दुखों की प्राप्ति न हो? व्यास जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिवरों, सुनो, यह संसार चक्र प्रवाह रूप से निरंतर चलता रहता है। अब मैं प्राणियों की मृत्यु से लेकर आगे जो अवस्था होती है उसका वर्णन करूंगा। इसी प्रसंग में यमलोक के मार्ग का भी निर्णय किया जाएगा। यमलोक और मनुष्य लोक में 86,000 योजनों का अंतर है। उसका मार्ग तपाए हुए तांबे की भांति पूर्ण तप्त रहता है। प्रत्येक जीव को यमलोक के मार्ग से जाना पड़ता है। पुण्यात्मा पुरुष पुण्य लोकों में और नीच पापाचारी मानव पापमय लोकों में जाते हैं। यमलोक में 22 नरक हैं, जिनके भीतर पापी मनुष्यों को पृथक पृथक यातनाएं दी जाती हैं। उन नरकों के नाम ये हैं: नरक, रौरव, रौद्र, शूकर, ताल, कुंभिपाक, महाघोर, शालमल, विमोहन, कीटाद, कृमिभक्ष, लालाभक्ष, भ्रम, पीब, बहाने वाली नदी, रक्त बहाने वाली नदी, जल बहाने वाली नदी, अग्निज्वाल, महारौद्र, संदश, शुनि भोजन, घोर वैतरणी और असिपत्रवन। यमलोक के मार्ग में न तो कहीं वृक्ष की छाया है, न तालाब और पोखरे हैं, न बावड़ी, न पुष्करणी है, न कूप हैं, न पौसले हैं, न धर्मशाला है, न मंडप है, न घर है, न नदी एवं पर्वत हैं और न ठहरने के योग्य कोई स्थान ही है। जहां अत्यंत कष्ट में पड़ा हुआ थका मादा जीव विश्राम कर सके, उस महान पथ पर सब पापियों को निश्चय ही जाना पड़ता है। जीव की यहां जितनी आयु नियत है, उसका भोग पूरा हो जाने पर इच्छा न रहते हुए भी उसे प्राणों का त्याग करना पड़ता है। जल, अग्नि, विष, क्षुधा, रोग अथवा पर्वत से गिरने आदि किसी भी निमित्त को लेकर देहधारी जीव की मृत्यु होती है। 5 भूतों से बने हुए इस विशाल शरीर को छोड़कर जीव अपने कर्मानुसार यातना भोगने के योग्य दूसरा शरीर धारण करता है। उसे सुख और दुख भोगने के लिए सुदृढ़ शरीर की प्राप्ति होती है। पापाचारी मनुष्य उसी देह से अत्यंत कष्ट भोगता है और धर्मात्मा मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक सुख का भागी होता है। शरीर में जो गर्मी या पित्त है, वह तीव्र वायु से प्रेरित होकर जब अत्यंत कुपित हो जाता है, उस समय बिना ईंधन के ही उद्दीप्त हुई अग्नि की भांति बढ़कर मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देता है। तत्पश्चात उदान नामक वायु ऊपर की ओर उठता है और खाए पिए हुए अन्न जल को नीचे की ओर जाने से रोक देता है। उस आपत्ति की अवस्था में भी उसी को प्रसन्नता रहती है जिसने पहले जल, अन्न एवं रस का दान किया है। जिस पुरुष ने
श्रद्धा से पवित्र किए हुए अंतःकरण के द्वारा पहले अन्नदान किया है, वह उस रुग्ण अवस्था में अन्न के बिना भी तृप्ति लाभ करता है। जिसने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया, दो प्रेमियों के पारस्परिक प्रेम में बाधा नहीं डाली, तथा जो आस्तिक और श्रद्धालु हैं, वह सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहते, किसी की निंदा नहीं करते तथा सात्विक, उदार और लज्जाशील होते हैं, ऐसे मनुष्यों को मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। जो कामना से, क्रोध से अथवा द्वेष के कारण धर्म का त्याग नहीं करता, शास्त्रोक्त आज्ञा का पालन करने वाला तथा सौम्य होता है, उसकी मृत्यु भी सुख से ही होती है। जिन्होंने कभी जल का दान नहीं किया, उन मनुष्यों को मृत्यु काल उपस्थित होने पर अधिक जलन होती है, तथा अन्नदान न करने वालों को उस समय भूख का भारी कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग जाड़े के दिनों में लकड़ी दान करते हैं, वे शीत के कष्ट को जीत लेते हैं। जो चंदन दान करते हैं, वे ताप पर विजय पाते हैं, तथा जो किसी भी जीव को उद्वेग नहीं पहुंचाते, वे मृत्यु काल में प्राणघातिनी क्लेश में वेदना का अनुभव नहीं करते। ज्ञानदाता पुरुष मोह पर और दीपदान करने वाला अंधकार पर विजय पाते हैं। जो झूठी गवाही देते, झूठ बोलते, अधर्म का उपदेश देते और वेदों की निंदा करते हैं, वे सब लोग मूर्छाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु के समय यमराज के दुष्ट दूत हाथों में हथौड़ी एवं मुद्गर लिए आते हैं। वे बड़े भयंकर होते हैं और उनकी देह से दुर्गंध निकलती रहती है। उन यमदूतों पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कांप उठता और भ्राता, माता तथा पुत्रों का नाम लेकर बारंबार चिल्लाने लगता है। उस समय उसकी वाणी स्पष्ट समझ में नहीं आती, एक ही शब्द, एक ही आवाज सी जान पड़ती है। भय के मारे रोगी की आंखें झूमने लगती हैं और उसका मुख सूख जाता है। उसकी सांस ऊपर को उठने लगती है, दृष्टि की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। फिर वह अत्यंत वेदना से पीड़ित होकर उस शरीर को छोड़ देता है और वायु के सहारे चलता हुआ वैसे ही दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, जो रूप, रंग और अवस्था में पहले शरीर के समान ही होता है। वह शरीर माता पिता के गर्भ से उत्पन्न नहीं, कर्मजनित होता है और यातना भोगने के लिए ही मिलता है। उसी से यातना भोगनी पड़ती है। तदनंतर यमराज के दूत शीघ्र ही उसे दारुण पाशों से बांध लेते हैं। मृत्यु काल आने पर जीव को बड़ी वेदना होती है, जिससे वह अत्यंत व्याकुल हो जाता है। उस समय सब भूतों से उसके शरीर का संबंध टूट जाता है। प्राणवायु कंठ तक आ जाती है और जीव शरीर से निकलते समय जोर जोर से रोता है। माता, पिता, भाई, मामा, स्त्री, पुत्र, मित्र और गुरु सबसे नाता छूट जाता है। सभी सगे संबंधी नेत्रों में आंसू भरे दुखी होकर उसे देखते रह जाते हैं और वह अपने शरीर को त्याग कर यमलोक के मार्ग पर वायु रूप होकर चला जाता है। वह मार्ग अंधकारपूर्ण, अपार, अत्यंत भयंकर तथा पापियों के लिए अत्यंत दुर्गम होता है। यमदूत पाशों में बांधकर उसे खींचते और मुद्गरों से पीटते हुए उस विशाल पथ पर ले जाते हैं। यमदूतों के अनेक रूप होते हैं। वे देखने में बड़े डरावने और समस्त प्राणियों को भय पहुंचाने वाले होते हैं। उनके मुख विकराल, नासिका टेढ़ी, आंखें तीन, ठोड़ी, कपोल और मुख फैले हुए तथा ओठ लंबे होते हैं। वे अपने हाथों में
विकराल एवं भयंकर आयुध लिए रहते हैं। उन आयुधों से आग की लपटें निकलती रहती हैं। पाश, सांकल और डंडे से भय पहुंचाने वाले महाबली, महाभयंकर यम किंकर यमराज की आज्ञा से प्राणियों की आयु समाप्त होने पर उन्हें लेने के लिए आते हैं। जीव यातना भोगने के लिए अपने कर्म के अनुसार जो भी शरीर ग्रहण करता है, उसे ही यमराज के दूत यमलोक में ले जाते हैं। वे उसे कालपाश में बांधकर पैरों में बेड़ी डाल देते हैं। बेड़ी की सांकल वज्र के समान कठोर होती है। यम किंकर क्रोध में भरकर उस बंधे हुए जीव को भली भांति पीटते हुए ले जाते हैं। वह लड़खड़ाकर गिरता है, रोता है और हाय बाप, हाय मैया, हाय पुत्र कहकर बारंबार चीखता चिल्लाता है। तो भी दूषित कर्म वाले उस पापी को वह तीखे शूलों, मुदगरों, खड़ग और शक्ति के प्रहारों और वज्रमय भयंकर डंडों से घायल करके जोर जोर से डांटते हैं। कभी कभी तो एक एक पापी को अनेक यमदूत चारों ओर से घेर कर पीटते हैं। बेचारा जीव दुख से पीड़ित हो मूर्छित होकर इधर उधर गिर पड़ता है। तथापि वे दूत उसे घसीट कर ले जाते हैं। कहीं भयभीत होते, कहीं त्रास पाते, कहीं लड़खड़ाते और कहीं दुख से करुण क्रंदन करते हुए जीवों को उस मार्ग से जाना पड़ता है। यमदूतों की फटकार पड़ने से वे उद्विग्न हो उठते हैं और भय से विह्वल हो कांपते हुए शरीर से दौड़ने लगते हैं। मार्ग पर कहीं कांटे बिछे होते हैं और कुछ दूर तक तपी हुई बालू मिलती है। जिन मनुष्यों ने दान नहीं किया है, वे उस मार्ग पर जलते हुए पैरों से चलते हैं। जीव हिंसक मनुष्य के सब ओर से मरे हुए बकरों की लाशें पड़ी होती हैं, जिनकी जली हुई फटी हुई चमड़ी से मैदे और रक्त की दुर्गंध आती रहती है। वे वेदना से पीड़ित हो जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए यम मार्ग की यात्रा करते हैं। शक्ति, भिंदीपाल, खड़ग, तोमर, बाण और तीखी नोक वाले शूलों से उनका अंग अंग विदीर्ण कर दिया जाता है। कुत्ते, बाघ, भेड़िए और कौवे उनके शरीर का मांस नोच नोच कर खाते रहते हैं। मांस खाने वाले लोग उस मार्ग पर चलते समय आरे से चीरे जाते हैं। सुअर अपनी दाढ़ों से उनके शरीर को विदीर्ण कर देते हैं। जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी, मित्र अथवा स्त्री की हत्या कराते हैं, वह शस्त्रों द्वारा छिन्न भिन्न और व्याकुल होकर यमलोक के मार्ग पर जाते हैं। जो निरपराध जीवों को मारते और मरवाते हैं, वह राक्षसों के ग्रास बनकर उस पथ से यात्रा करते हैं। जो पराई स्त्रियों के वस्त्र उतारते हैं, वह मरने पर नंगे करके दौड़ते हुए यमलोक में लाए जाते हैं। जो दुरात्मा पापाचारी अन्न, वस्त्र, सोने, घर और खेत का अपहरण करते हैं, उन्हें यमलोक के मार्ग पर पत्थरों, लाठियों और डंडों से मारकर जर्जर कर दिया जाता है और वे पुनः अपने अंग प्रत्यंग से प्रचुर रक्त बहाते हुए यमलोक में जाते हैं। जो नराधम नरक की परवाह न करके इस लोक में ब्राह्मण का धन हड़प लेते, उन्हें मारते और गालियां सुनाते हैं, उन्हें सूखे काठ में बांधकर उनकी आंखें फोड़ दी जाती और नाक कान काट लिए जाते हैं। फिर उनके शरीर में पीप और रक्त पोत दिए जाते हैं तथा काल के समान गीध और गीदड़ उन्हें नोच नोच कर खाने लगते हैं। इस दशा में भी क्रोध में भरे हुए भयानक यमदूत उन्हें पीटते हैं
और वे चिल्लाते हुए यमलोक के पथ पर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही दुर्गम और अग्नि के समान प्रज्वलित है। उसे रौरव कहा गया है। वह नीची ऊंची भूमि से युक्त होने के कारण मानव मात्र के लिए अगम्य है। तपाए हुए तांबे की भांति उसका वर्ण है। वहां आग की चिंगारियां और लपटें दिखाई देती हैं। वह मार्ग कंटकों से भरा है, शक्ति और वज्र आदि आयुधों से व्याप्त है। ऐसे कष्टप्रद मार्ग पर निर्दयी यमदूत जीव को घसीटते हुए ले जाते हैं और उन्हें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से मारते रहते हैं। इस तरह पापासक्त अन्यायी मनुष्य विवश होकर मार खाते हुए दुर्धर्ष यमदूतों के द्वारा यमलोक में ले जाए जाते हैं। यमराज के सेवक सभी पापियों को उस दुर्गम मार्ग में अवहेलना पूर्वक ले जाते हैं। वह अत्यंत भयंकर मार्ग जब समाप्त हो जाता है, तब यमदूत पापी जीव को तांबे और लोहे की बनी हुई भयंकर यमपुरी में प्रवेश कराते हैं। वह पुरी बहुत विशाल है। उसका विस्तार लाख योजन का है। वह चौकोर बताई जाती है। उसके 4 सुंदर दरवाजे हैं। उसकी चार दीवारी सोने की बनी है, जो 10,000 योजन ऊंची है। यमपुरी का पूर्व द्वार बहुत ही सुंदर है। वहां फहराती हुई सैकड़ों पताकाएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। हीरे, नीलम, पुखराज और मोतियों से वह द्वार सजाया जाता है। वहां गंधर्वों, अप्सराओं के गीत और नृत्य होते रहते हैं। उस द्वार से देवताओं, ऋषियों, योगियों, गंधर्वों, सिद्धों, यक्षों और विद्याधरों का प्रवेश होता है। उस नगर का उत्तर द्वार घंटा, छत्र, चंवर तथा नाना प्रकार के रत्नों से अलंकृत है। वहां वीणा और वेणु की मनोहर ध्वनि गूंजती रहती है। गीत, मंगलगान तथा ऋग्वेद आदि के सुमधुर शब्द होते रहते हैं। वहां महर्षियों का समुदाय शोभा पाता है। उस द्वार से उन्हीं पुण्य आत्माओं का प्रवेश होता है जो धर्मज्ञ और सत्यवादी हैं, जिन्होंने गर्मी में दूसरों को जल पिलाया और सर्दी में अग्नि का सेवन कराया है, जो थके मांदे मनुष्यों की सेवा करते और सदा प्रिय वचन बोलते हैं, जो दाता, शूर और माता पिता के भक्त हैं तथा जिन्होंने ब्राह्मणों की सेवा और अतिथियों का पूजन किया है, वे भी उत्तर द्वार से ही पुरी में प्रवेश करते हैं। यमपुरी का पश्चिम महाद्वार भांति भांति के रत्नों से विभूषित है। विचित्र विचित्र मणियों की वहां सीढ़ियां बनी हैं। देवता उस द्वार की शोभा बढ़ाते रहते हैं। वहां भेरी, मृदंग और शंख आदि वाद्यों की ध्वनि हुआ करती है। सिद्धों के समुदाय सदा हर्ष में भरकर उस द्वार पर मंगल गान करते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव की भक्ति में संलग्न रहते हैं, जो सब तीर्थों में गोते लगा चुके हैं, जिन्होंने पंचाग्नि का सेवन किया है, जो किसी उत्तम तीर्थ स्थान में अथवा कालिंजर पर्वत पर प्राण त्याग करते हैं, और जो स्वामी, मित्र अथवा जगत का कल्याण करने के लिए एवं गौओं की रक्षा के लिए मारे गए हैं, वे शूरवीर और तपस्वी पुरुष पश्चिम द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। उस पुरी का दक्षिण द्वार अत्यंत भयानक है। वह संपूर्ण जीवों के मन में भय उपजाने वाला है। वहां निरंतर हाहाकार मचा रहता है। सदा अंधेरा छाया रहता है। उस द्वार पर तीखे सींग, कांटे, बिच्छू, सांप, वज्रमुख, कीट, भेड़िए, व्याघ्र, रीक्ष, सिंह, गीदड़, कुत्ते, बिलाव और गीध उपस्थित रहते हैं। उनके मुखों से आग की लपटें निकला करती हैं।
जो सदा सबका अपकार करने वाले पापात्मा हैं, उन्हीं का उस मार्ग से पुरी में प्रवेश होता है। जो ब्राह्मण, गौ, बालक, वृद्ध, रोगी, शरणागत, विश्वासी, स्त्री, मित्र और निहत्थे मनुष्य की हत्या कराते हैं, अगम्या स्त्री के साथ संभोग करते हैं, दूसरों के धन का अपहरण करते हैं, धरोहर हड़प लेते हैं, दूसरों को जहर देते हैं और उनके घरों में आग लगाते हैं, पराई भूमि, गृह, शैया, वस्त्र और आभूषण की चोरी करते हैं, दूसरों के छिद्र देखकर उनके प्रति क्रूरता का बर्ताव करते हैं, सदा झूठ बोलते हैं, ग्राम, नगर तथा राष्ट्र को महान दुख देते हैं, झूठी गवाही देते, कन्या बेचते, अभक्ष भक्षण करते, पुत्री और पुत्रवधू के साथ समागम करते, माता पिता को कटुवचन सुनाते तथा अन्यान्य प्रकार के महापातकों में संलग्न रहते हैं, वे सब दक्षिण द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। यमलोक के दक्षिण द्वार तथा नरकों का वर्णन। मुनियों ने पूछा, तपोधन, पापी मनुष्य दक्षिण मार्ग से यमपुरी में किस प्रकार प्रवेश करते हैं, यह हम सुनना चाहते हैं। आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। व्यास जी बोले, मुनिवरों, दक्षिण द्वार अत्यंत घोर और महाभयंकर है। मैं उसका वर्णन करता हूं। वहां सदा नाना प्रकार के हिंस्र जंतुओं और गीदड़ियों के शब्द होते रहते हैं। वहां दूसरों का पहुंचना असंभव है। उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच और राक्षसों से यह द्वार सदा ही घिरा रहता है। पापी जीव दूर से ही उस द्वार को देखकर त्रास से मूर्छित हो जाते हैं और विलाप प्रलाप करने लगते हैं। तब यमदूत उन्हें सांकलों से बांधकर घसीटते हुए और निर्भय होकर डंडों से पीटते हैं, साथ ही डांटते फटकारते भी रहते हैं। होश में आने पर वे खून से लथपथ हो पग पग पर लड़खड़ाते हुए दक्षिण द्वार को जाते हैं। मार्ग में कहीं तीखे कांटे होते हैं और कहीं छुरे की धार की समान तीक्ष्ण पत्थरों के टुकड़े बिछे होते हैं। कहीं कीचड़ ही कीचड़ भरी रहती है और कहीं ऐसे ऐसे गड्ढे होते हैं जिनको पार करना असंभव सा होता है। कहीं कहीं लोहे की सुई के समान कीलें गड़ी होती हैं। कहीं वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं जो किनारों पर झरने गिरते रहने से दुर्गम प्रतीत होते हैं, और कहीं कहीं तपे हुए अंगारे बिछे होते हैं। ऐसे मार्ग से दुखी होकर पापी जीवों को यात्रा करनी पड़ती है। कहीं दुर्गम गर्त, कहीं चिकने ढेले, कहीं तपाई हुई बालू और कहीं तीखे कांटे होते हैं। कहीं दावानल प्रज्वलित रहता है, कहीं तपी हुई शिला है तो कहीं जमी हुई बर्फ, कहीं इतनी अधिक बालू है कि उस मार्ग से जाने वाला जीव उसमें आकंठ डूब जाता है। कहीं दूषित जल से और कहीं कंडे की आग से वह मार्ग भरा रहता है। कहीं सिंह, भेड़िए, बाघ, डांस और भयानक कीड़े डेरा डाले रहते हैं। कहीं बड़ी बड़ी जोंके और अजगर पड़े रहते हैं। भयंकर मक्खियां, विषैले सांप और दुष्ट एवं बलोन्मत्त हाथी सताया करते हैं। खुरों से मार्ग को खोदते हुए तीखे सींगों वाले बड़े बड़े सांड, भैंस और मत वाले ऊंट सबको कष्ट देते हैं। भयानक डाइनों और भीषण रोगों से पीड़ित होकर जीव उस मार्ग से यात्रा करते हैं। कहीं धूल मिश्रित प्रचंड वायु चलती है जो पत्थरों की वर्षा करके
निराश्रय जीवों को कष्ट पहुंचाती है। कहीं बिजली गिरने से शरीर विदीर्ण हो जाता है, कहीं बड़े जोर से बाणों की वर्षा होती है जिससे सब अंग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कहीं कहीं बिजली की गड़गड़ाहट के साथ भयंकर उल्कापात होते रहते हैं और प्रज्वलित अंगारों की वर्षा हुआ करती है जिससे जलते हुए पापी जीव आगे बढ़ते हैं। कभी जोर जोर से धूल की वर्षा होने के कारण शरीर भर जाता है और जीव रोने लगते हैं। मेघों की भयंकर गर्जना से बारंबार त्रास पहुंचता रहता है। बाण वर्षा से घायल हुए शरीर पर खारे जल की धारा गिराई जाती है और उसकी पीड़ा सहन करते हुए जीव आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं अत्यंत शीतल हवा चलने के कारण अधिक सर्दी पड़ती है, कहीं रूखी और कठोर वायु का सामना करना पड़ता है। इससे पापी जीवों के अंग अंग में बिवाई फूट जाती है, वे सूखने और सिकुड़ने लगते हैं। ऐसे मार्ग से जहां न तो राह खर्च के लिए कुछ मिल पाता है और न कोई सहारा ही दिखाई देता है, पापी जीवों को यात्रा करनी पड़ती है। सब और निर्जल और दुर्गम प्रदेश दृष्टिगोचर होता है। बड़े परिश्रम से पापी जीव यमलोक तक पहुंच पाते हैं। यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले भयंकर यमदूत उन्हें बलपूर्वक ले जाते हैं। वे एकाकी और पराधीन होते हैं। साथ में न कोई मित्र होता है न बंधु। वे अपने अपने कर्मों को सोचते हुए बारंबार रोते रहते हैं। प्रेतों का सा उनका शरीर होता है। उनके कंठ, ओठ और तालू सूखे रहते हैं। वे शरीर से अत्यंत दुर्बल और भयभीत हो शुद्धाग्नि की ज्वाला से जलते रहते हैं। कोई सांकल में बंधे होते हैं, किन्हीं को उतान सुलाकर यमदूत उनके दोनों पैर पकड़कर घसीटते हैं और कोई नीचे मुंह करके घसीटे जाते हैं। उस समय उन्हें अत्यंत दुख होता है। उन्हें खाने को अन्न और पीने को पानी नहीं मिलता। वे भूख प्यास से पीड़ित हो हाथ जोड़ दीन भाव से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बारंबार याचना करते और दीजिए